इस्लामी ममालिक की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दौराए सोमाली लैंड की मज़म्मत। इस्लामी ममालिक का सोमालिया से इज़हार यकजहती। 22 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और OIC का मुश्तरका बयान जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दौरे को गैर कानूनी करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। दुनिया भर के ममालिक पर अमरीकी फौजी हमले का हुक्म देने का इख्तियार रखता हूँ। बाहैसियत कमांडर इन चीफ इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद हूँ। वाहिद चीज़ जो मुझे रोक सकती है वो मेरी अखलाकियात और अपना दिमाग है। आलमी कवानीन मुझे नहीं रोक सकते। अमरीकी सदर ट्रंप का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेजुएला के मामला चलाने और तेल पर कब्जा रखने के अज़्म का इजहार। अमरीकी सदर का मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई पर ईरान को भी इंतबाह। कहा, मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा। नाइजीरिया पर मजीद हमलों की वार्निंग। बोले, नाइजीरिया में मसीहियों को कत्ल किया गया तो अमरीका मजीद हमले कर सकता है। मेरे दौरे हुकूमत में चीन ताइवान पर कब्जा नहीं करेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ और तशद्दुद मुजाहरे जारी। हलाकतों की तादाद 45 हो गई। ईरान में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुख्तलिफ शहर में फौज तैनात। 13 रोज से जारी मुजाहरे 31 सूबों तक फैल गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुजाहिरीन से निपटने में तहम्मुल से काम लेने पर जोर। $1,00,000 लें, ग्रीनलैंड छोड़ें, अमेरिका आएं। अमेरिका की ग्रीनलैंड के बाशिंदों को ऑफर। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ग्रीनलैंड छोड़ने पर फीकस $10,000 से $1,00,000 देंगे। अमेरिका का ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करने के लिए कई मंसूबों पर गौर। हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में डेनमार्क की अमेरिका को वार्निंग। मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। डेनिश वजीर दिफा का 2 टोक पैगाम। अमरीकी नायब सदर का यूरोपीय इत्तेहादियों को ग्रीनलैंड की सलामती को संजीदगी से लेने का मशवरा। JD वेंस ने कहा, ग्रीनलैंड अमरीका के मिसाइल दिफा के लिए बहुत अहम है। अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड की हिफाजत ना की तो अमरीका को कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी और उभरते आलमी किरदार की दुनिया मुअत्तरिफ। आलमी जरीदे डिप्लोमेट के मुताबिक बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ी निगाह बन गया। आयरन बरादर चीन ने पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ते मौसर किरदार और बेहतरीन सिफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा। चीन पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत और सरहदों से बाहर मौसर किरदार अदा करने वाला मुल्क तस्वुर करता है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के साथ पाक चीन दोस्ती भी मजबूती से दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान के आलमी और इलाकाई मामलात में अहम किरदार की हिमायत करता है। पाकिस्तान भी चीन के साथ मुतादिद शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को अहम समझता है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया। चीन ने मसला कश्मीर की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर दिया। वजीर दाखिला का भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का जायजा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर। मोहसिन नकवी ने कहा, मुलविस अनासी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर अमल दरामद और सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की हिदायत। मुल्क भर में गजब की सर्दी। मामलाते जिंदगी मुतासिर। लेह में पारा -15 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर और स्कर्दू में -10 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जबा में -4, चतराल और कलाम में -1 डिग्री हो गया। बलूचिस्तान से आई सर्द हवाओं से कराची में भी ठंड बढ़ गई।
सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे के मुतादिद सेक्शंस कई घंटे बंद रखने के बाद खोल दिए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ लगाने का प्लान ज़ेरे गौर। सेनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड मिंथल के बिल की ट्रंप ने हिमायत कर दी। रूसी तेल लेने वालों में चीन, भारत और ब्राज़ील शामिल हैं। उधर भारी टैरिफ की खबरों के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। भारतीय सरमायाकारों के 9 लाख करोड़ भारतीय रुपए डूब गए। पाकिस्तान का अमन तबाह करने में पड़ोसी ममालिक का हाथ है। दहशतगर्दी के पीछे फिलहाल हिंदुस्तान का हाथ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मार्का हक में भारत को ऐसा थप्पड़ मारा जिसे वो हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी को हवा देने वाले भारत को 10 मई को सबक सिखाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा। कौमी शाहराह, N25 और दानिश स्कूलों का संग बुनियाद भी रख दिया। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन में चेक भी तकसीम किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के एयर चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने के इम्कानात पर गौर। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बांग्लादेश के साथ देरपा और मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक बहरिया और सरबरा बांग्लादेश एयरफोर्स के दरमियान भी मुलाकात। अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। मुश्तरका तरबियती मशक़ें बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबरा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया। दरख्त काटने में PHA का जो ऑफिसर मुलविस हुआ उसको गिरफ्तार करवाऊंगा। मुतादिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया। इस मामले की तहकीकात कराई जाए। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। नहर से दरख्तों की कटाई की गई। वकील के दलाइल, अदालत का DG PHA पर इज़हार बरहमी। सोमवार को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए। मुतअद्दिद बार कहा कि पार्क्स को रेस्टोरेंट के लिए इस्तेमाल ना करें। गली मोहल्लों में वॉशिंग स्टेशंस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। बड़ी मुश्किल से सनती यूनिट में ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए गए। नासिर बाग का मामला अदालत की निगरानी में मुकम्मल होगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हेल्थ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायजा। कारकर्दगी, शफाफियत और हिफाजत का नए मेयार। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का उसूली फैसला। हर सरकारी अस्पताल में रोजाना 9 बजे तक मुकम्मल स्टैम्प क्लिनिक करने का फैसला। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को हॉस्पिटल सर्वे की जिम्मेदारी सौंपने पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं और अद्वियात का ना मिलना नाकाबिले फहम है। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होगा, ना अहल और काम चोरों को घर जाना होगा। बलूचिस्तान काबीना का इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम आम आदमी के लिए मुतारिफ कराने का फैसला। तलबा, वर्किंग वीमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी पर सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। वज़ीर आज़म की जानिब से बलूचिस्तान में मवासिलाती और तालीमी मनसूबों के आगाज़ पर सूबाई काबीना का इजहार तशक्कुर। सरफराज बुगटी ने कहा नौजवानों को मुआशी इस्तेहकाम का रास्ता दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद से कराची पहुंचेंगे। काबीना अराकीन और सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान भी वज़ीर आला के हमरा। सुहेल आफरीदी वकला, ताजी तंजीमों और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा
इतवार को कराची में जलसा होगा, कारकुन तैयारी करें। पीटीआई 11 जनवरी को कराची के जिनाह ग्राउंड में जलसा करेगी। पीटीआई सिंध की क़यादत की जानिब से जलसे की तैयारियां। हैदराबाद और सियालकोट की टीमें पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गईं। हैदराबाद 175 करोड़ और सियालकोट 185 करोड़ रुपए में नीलाम। पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने बोली विनर्स का ऐलान किया। एफकेएस ने हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 175 करोड़ की बोली लगाई। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिजनेसमैन फवाद सरवर ने हैदराबाद की टीम खरीदी। सियालकोट की टीम ऑस्ट्रेलियाई नयाद पाकिस्तानी हमजा मजीद के ऑजी ग्रुप ने खरीदी। अली तरीन के दस्तबरदारी के बाद बोली में 9 खरीदारों की शिरकत। खजानों के मुंह खोल दिए। वसीम अकरम के खुशगवार जुमलों ने महफिल को हिगस से ज़फ़रान बना दिया। पीएसएल सीजन 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। हैदराबाद और सियालकोट का शामिल होना पीएसएल के लिए तारीखी लम्हा करार। चेयरमैन पीसीबी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हैदराबाद और सियालकोट की टीम खरीदने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। फ्रेंचाइज ओनर ने पीएसएल पर अपना एतमाद जाहिर किया है। वजीर आजम, फील्ड मार्शल और कौम को खुशी है। टीमों की बोलियां सिर्फ पीएसएल नहीं, पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान में क्रिकेट को मजीद मजबूत करेंगे। अमरीकी नाजिमुल उमूर का 2 टीम्स की नीलामी पर खुशी का इजहार। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीसीबी और दीगर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान में अमरीका सरमायाकारी हो रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। हैदराबाद टीम के मालिक फवाद सरवर ने कहा कि यकीन नहीं आ रहा ये ख्वाब है या हकीकत। मालिक सियालकोट टीम हमजा मजीद ने कहा कि क्रिकेट हमारे खून में शामिल है। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग से खातून के कत्ल पर मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। लाखों अफराद ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मिनियापोलिस, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, बाल्टीमोर और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में मुजाहिरे। कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहिरीन के सदर ट्रंप के खिलाफ भी नारे।